मेघला जो शादी के लिए हाँ कर देती है तो प्रॉब्लम्स यहाँ घर में भी क्रिएट हो जाते हैं। रणवीर की फैमिली में उसका डैड गायने को पूरे सबके खिलाफ जाकर के वो पूरी तरीके से कोशिश करने लगता है कि शादी ना हो। जो सपोर्ट किया जाता है उसके घर वालों द्वारा इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू भी आती है जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये बात नहीं होती है जब चंदन फोन किया होता है आखिरकार इसके चाचा को। अब देखो वो तो घर में बड़े हैं, उनको जैसे ये बातें पता चलती है तो बहुत खुश होता है कि फाइनली मेघला ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब वो घर वालों को जाकर के बातें बताने लगते हैं लेकिन किसी को पहले नहीं बताते। वो बोलते हैं सबको गेस करो कि आखिरकार मैं क्यों खुश। हालांकि जब वहाँ रणबीर का छोटा भाई गेस कर देता है तो सभी को पता चल जाती है कि ओह मतलब कि जैन फैमिली से कॉल आया था और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जब इस चीज के बारे में पता चलती है तो रणबीर का डैड बीच में गुस्सा करने लगता है। वो बताना चाहता है कि आखिरकार उस लड़की में ऐसा क्या है जो शादी करने के लिए सभी लोग राजी हो रहे हैं। हालांकि घर वाले जब उसकी अच्छाइयाँ गिनवाने लगते हैं तो उसमें एक बात ये भी होती है कि वो गाना गाती है और वो बहुत अच्छी गाना गाती है। तो यहाँ इसके डैड मजाक उड़ा देते हैं तो मेरी बहन भी तो बहुत अच्छी गाना गाती थी लेकिन देखो आज वो पड़ी हुई है, काफी लोगों को जरूरत होती है उसे संभालने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ और ही होती है। इस बात में भी एक झूठ होता है जो सबसे बड़ा ये होता है कि हाँ इन सभी के पीछे वजह जो कारण था वो इसका डैडी था, मतलब रणबीर का डैडी था, जिसके कारण उसकी बहन की ये मानसिक हालत खराब हुई। उसने कभी भी उसकी पसंद को पसंद नहीं किया, मतलब जिससे वो शादी करना चाहती थी उससे शादी तो करवाया लेकिन हमेशा उसका मजाक उड़ाया और यही कारण कहीं ना कहीं उसकी बहन सदमे में चली गई और ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट इसके कारण हुई थी। तब यहाँ पे रणबीर की मॉम बहुत गुस्सा करती है और वो साफ बोल देते हैं कि जो आपको ना अच्छा लगे प्लीज आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन अगर किसी और को अच्छा लग रहा है तो उसको करने दीजिए वो चीजें। अब हालांकि यहाँ पे वो चिकता चिल्लाता है लेकिन यहाँ इसकी मॉम भी साफ बता देती है कि मुझसे इतने ऊंचे लहजे या फिर खराब लहजे में बातें मत कीजिए। मुझे अपने बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत है मुझे पता है। और खैर शादी के लिए तो हाँ हो जाता, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हालांकि ये पहला बार होता है कि जब रणबीर के शादी की खुशियां कहीं ना कहीं जो इस घर में होती है ना इससे ज्यादा खुशियां महुआ को होने लगती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद में ये पहले बार होता है शादी टूटने के बाद में कि आज मेघला के ऊपर में प्यार आता है और मेघला का वो सपोर्ट करती है अद्रिजा को छोड़ करके, क्योंकि अद्रिजा जब उसे धक्का दे देती है जब शादी की बातें हो रही होती है, जब मेघला सुन रही होती है तो अद्रिजा पीछे से आ जाती है और उसे लगता है कि जब तुम्हारी शादी की बातें हो रही है तो इसमें चोरी छिपे सुनने की क्या जरूरत है, तुम जाओ ना सामने से। और धक्का दे ही देते चोट लगता है मेघला को। लेकिन बाद में मेघला कि ये दर्द को देख करके महुआ का दिल पिघल जाता है और वो समझाते अद्रिजा को कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की सजा हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम मेघला को ही दे रहे हैं। तुमने कभी भी रणबीर से पूछा कि वो तुमसे प्यार करता है नहीं करता है? अपने मन से तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया और अब अगर सच्चाई सामने आई है तो उसको चुपचाप एक्सेप्ट करो। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो मेघला से प्यार करता है और शादी करना चाहता है तो शादी होगी। लेकिन मेघला को बहुत बुरा लगता है कि वो क्या करे क्या ना करे। हालांकि तब तक तो कॉल आ ही जाता है, कॉल आती है और रणबीर जैसे बोलता है कि मुझे बात करना है। तो यहाँ तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि मेघला साफ बता देती है कि जब मुझे शादी करनी नहीं है तो आप लोग फोर्स कर क्यों रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मना क्यों रहे हैं, आखिरकार क्या है मुझ में। रणबीर खैर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करेगा, जैसे उसके डैड को मनाया वैसे इसे भी मना लेगा। आखिरकार सारी चीज़ें ठीक ठाक हो ही जाएंगी। लेकिन ये भी एक समझौते की शादी होगी जो सिर्फ और सिर्फ मेघला अपने पिता की खुशी के लिए करेगी, जो कहीं ना कहीं ये समझौते की शादी आगे जाकर के बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट करेगी। हालांकि मेघला की मॉम डैड की जो मौत हुई थी भाई वो लोग भी जिंदा हैं, आगे जाकर के हमें देखने को मिलेगी। उसमें से कोई एक कैरेक्टर बाहर आएगा, हो सकता है उसकी मॉम। अब जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी मज़ेदार होगी और काफ़ी बवाल और काफ़ी तमाशा क्रिएट करने वाले हैं, तो मज़ा तो आएगा ना। तो बस यार आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।